दलित की बेटी के साथ बलात्कार, उनको मार दिया, आँख फोड़ दिए। हर जगह ऐसी घटना हो रही है। किसी दलित की बेटी को जला दिए। एक आपका गोरखपुर में था, वो निषाद था, उसको भी जला दिए। सरकार में 30 करोड़ इकट्ठे पैसा लाया था नगर पालिका के लिए, पता लगा लीजिए। अब कुछ सड़कें हमने मिक्स प्लान से बनवाया था। ये पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे आता, ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने बनवाया, मगर उसका नक्शा से ले करके अब किसानों को जो मुआवजा 80-90% वो दे चुके थे हम। चले जाइए आज लखनऊ से आगरा वाले में चले जाइए, कितना बढ़िया रोड है। इस पर चले जाइए, आप जाते होंगे, देखे हैं हचक हचक करते हैं, इतने सजग रहिए तो ये सब लड़ जाएगा कहीं जा। अगर जो काम किया है बताइए, वही 3 महीना नहीं हुआ, वो सड़क में गड्ढा कैसे आ गया? क्या करते हैं ये लोग गुणवत्ता की कोई नाम की चीज़ नहीं। जब टेंडर पड़ेगा तो 40%, 35% लोग बिलो करेंगे। ये बताइए उतना कर देंगे तो बनेगी? पुल कौन बनवाया? आपको राजघाट का कौन बनवाया? आपको बागल खराब का कौन बनवाया? कृषि विद्यालय यही जो कोटवा में कौन बनवाया? उसको मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? रोडवेज इतना बढ़िया बना है, कौन बनवाया? आप बताइए। मुबारकपुर में स्टेशन बनवाने का काम किया, हर जगह किया। हम एक पूछना चाहते हैं लोगों से कि इन लोगों को तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। यही नहीं, विधानसभा में भी मामला उठाया गया। हर जगह ये लोग मनमाने तरीके से उनके करकर्ता काम कर रहे हैं। इनके बस का नहीं है, ये ऊपर के इशारे से हो रहा है। आज वो सही जो घटना हरिहरपुर की है, ये कहीं उनको कहीं चोट नहीं लगी, न कोई फायर हुआ, न कुछ हुआ। और दरोगा जा करके, और उनका एक दरोगा था, कोई नायब दरोगा, जा करके उस आदमी के घर में टीवी तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हम लोग कल जा करके अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जा करके एसपी साहब से मिलने का काम किया और बताने का काम किया है। हम लोग ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई बवाल हो, है? मगर जब इस तरह से करेंगे तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनका जवाब देने का काम करेगी। 45 साल का विकास का समीक्षा कर दीजिए, अभी क्या विकास आपने आज? आप देखिए, पता लगा लीजिए। जब सरकार में 30 करोड़ इकट्ठे पैसा लाया था नगर पालिका के लिए, पता लगा लीजिए। अब कुछ सड़कें हमने मिक्स प्लान से बनवाया था, मिक्स प्लान से। ये 45 साल का लिखा हुआ नहीं, ये कहीं नहीं न है। आपके पीजीआई हमारी दल न करेगा। आप ही जानते होंगे कि जब भी विधान चलती है तभी मैं अपने क्षेत्र के आजमगढ़ की समस्याओं को उठाने का काम करता हूँ। एक पागल की सुई रही आती है 54,000 की, अब बताइए कभी नहीं रही। मैंने विधानसभा में उठाया, उठाने के बाद फिर वो सुई आई थी, लगने का काम हो रहा है उसका। एक सुई 54 की है, 54 है। अब ये कौन बनवाया? हथियारपुर कौन बनवाया? आपको राजघाट का कौन बनवाया? आपको बागल खराब का कौन बनवाया? कृषि विद्यालय यही जो कोटवा में कौन बनवाया? उसको मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? रोडवेज इतना बढ़िया बना है, कौन बनवाया? आप बताइए। मुबारकपुर में स्टेशन बनवाने का काम किया, हर जगह किया। अब सड़क ये जो मरम्मत हो रही है, आज मरम्मत हो गई, बस एक को पानी अगर आ गया तो बह गई। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं इसको मामले के विधानसभा में उठाया और यहाँ के जा करके मैं एक्सीएन को प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिख के दे दिया कि इसकी जांच कराइए। बाहर भी लिख के दे दिया। वो सड़क जो मिक्स प्लांट से बननी थी तो उसको विशेष मरम्मत से बनवाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्या चाहती है ये? हम लोगों को जो निधि के कितना पैसा है और उसी बीमारी का है, हम लोग बीमारी के भी देते हैं। इसके मतलब कि अब उसमें और भी काम है, नाली नाला है और है, जो भी जनता की मांग होती है कि ये करना पड़ता है, वो तो करना पड़ता है। आप लोग कहाँ विकास नहीं हुआ है? आप लोग जो क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में उठाते हैं, उस पर सरकार कितना ध्यान देती है? ध्यान दे या न दे, नहीं दे, हम अपना काम करेंगे। कोलघाट का पुल था, आप भी जानते हो, मैंने प्रमुख सचिव से लुडी के प्रमुख सचिव को लिख के दिया और उन्होंने कहा था कि ये पुल हमारे जिम्मे लगा दीजिए। इसका मतलब गोद ले लिए, लगा दिया। फिर मैं दोबारा गया था, ये मामला उठाया था, विधानसभा में भी उठाया था।
तो वो जाके अब की बार में कहा कि आपने तो इसको कहा कि मेरे ऊपर दे छोड़ दीजिए। आज तो कुछ होया ही नहीं। हमने विधानसभा में उठाया, अब मंत्री जी उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे। तो मैंने क्या किया कि अध्यक्ष जी के इशारा करके कहा कि जब तक आम निर्देश नहीं देंगे तो ये लोग सुनने वाले नहीं। तो उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं कि ये जो पुल है, जो विधायक जी कह रहे हैं, इस पुल को कार्रवाई करें, जल्दी कार्रवाई करके उसको बनाने का काम करें। अच्छा, वो दबा दिया, वो दबा दिया। हम बता रहे हैं आपसे, सरकार जब नहीं कर रही है। अच्छा, वो दबा कर लिया। हम अखिलेश 2 विधायक हम लोग गए थे उनकी यहाँ पर गिरी है, ये भी थे, इनके सामने की बात है। PWD के लोगों ने फ़ोन किया कि ये विधानसभा में आ गया, वहाँ से भी हो गया कि नहीं बनाया जा। हमारे यहाँ तो हमने चिट्ठी लिखा, क्या कारण कि अब तक आप लोग प्रस्ताव नहीं दिया। तो डांटे हैं कस के कि ये लोग दौड़ के जा करके वहाँ से बना करके भेजने का काम कर रहे हैं। तो हर जगह हम लोग लड़ाई लड़ना ही कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम जो चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे हमारी सरकार है। हमारी सरकार रही है तो अच्छा आजमगढ़ में काम हुआ है। एक किसानों के लिए चीनी मिल क्या है, चीनी मिल उन्होंने बनवा दिया। हवाई पट्टी किसने दिया, उन्होंने दिया। ये पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे आता ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने बनवाया, मगर उसका नक्शा से ले करके और किसानों को जो मुआवजा 80-90% वो दे चुके थे हम लोग। सब कुछ जो टेंडर पड़ गया, जो कंपनी ली थी उसको इन्होंने खारिज करके दूसरे कंपनी को टेंडर दिया। चले जाइए आज लखनऊ से आगरा वाले में चले जाइए, कितना बढ़िया रोड है। इस पर चले जाइए, आप जाते होंगे, देखे हैं हचक हचक करते न सजग रहिए तो ये सब लड़ जाएगा कहीं जाके। तो क्या है ये? अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है? वो बोला है आके सामने बताओ कि भाजपा ने एक ईंट कहीं रखा है कि उनके कार्यकर्ता रखे हैं, एक चीज़ नहीं बना सके। ये क्या बात करेंगे? ये कुछ मैं कई बार मांग किया कि आप हमारे मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन दिया जाए, वहाँ दवा क्या भाव। आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक भवन बना हुआ है, मैंने कहा MRI मशीन दिया जाए। जो 6,000 रुपया 7,000 रुपया गरीब आदमी लगाएगा तब जाके उसकी MRI होगी, उससे पैसा कहाँ इतना के लगाएगा। चले जाइए अस्पताल में, बेचारे कि जो लोग गरीब आते हैं उनके पास भाड़ा भर के पैसा नहीं रहता है, पता लगा लीजिए। हमारे पास जो आया है हम निराश नहीं होने दें किसी को, मगर ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पतालों में अच्छी दवा दें। मैंने कहा कि लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे थे संदीप। अब मैंने कह दिया कि अब मेडिकल कॉलेज लखनऊ का है, जाके देखिए वहाँ पर जितना इमरजेंसी में नहीं मरीज है उससे ज़्यादा आपके बाहर सोई हुई है। तो इनका कौन इलाज करेगा? कहीं कहते रह जाइए, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो ये सब समस्या कौन करेगा? ये करेंगे। ज़्यादा जरूरत है। अरे यार, न्यूरो सर्जन तो आपके मेडिकल कॉलेज में दे ही नहीं पा रहे हैं। इसी की ज़रूरत है। नहीं, इसी की ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दें और PGI में दे दो। इकाद ये इनके बोलने के लिए कोई मौका नहीं है। हम लोग विधानसभा में उठाते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि कैसे मामला हम लोग आजमगढ़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सरकार आती है ना, तो हम लोग पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कि बताइए क्या चाहिए, क्या बताने के लिए। जो जनता सुझाव देती है मैं करता हूँ। ये बवाली के मोड़ से लेकर के वो सीधी रोड जा रही है, ये कौन बनवाया है? ये लोग बनवले हुए हैं, हमने बनवाया है इसको। जाके देखिए तकिया की हालत क्या है, यहाँ देखिए क्या हाल है। ये कौन काम किया है? अगर जो काम किया है बताइए, वही 3 महीना नहीं हुआ, वो सड़क में गड्ढा कैसे आ गया? क्या करते हैं ये लोग गुणवत्ता की कोई नाम की चीज़ नहीं। जब टेंडर पड़ेगा तो 40% 35% बिलो करेंगे। ये बताइए उतना कर देंगे तो बनेगी कैसे? ये लूट नहीं होगी तो होगी क्या? तो हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार फेल है। केवल जनता के लिए उल्टा सीधा काम। जो इन्होंने किया है गुप्ता प्रधान जी, इनके हिम्मत नहीं थी कि कर देते है, मतलब इनको चढ़ा के कराया गया है। हम चाहते हैं कि अगर गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई और जो घटना हुई है, दलित की बेटी के साथ बलात्कार, उनको मार दिया, आँख फोड़ दिए, हर जगह ऐसी घटना हो रही है। किसी दलित की बेटी को जला दिए,
एक आपका गोरखपुर में था वो निषाद था, उसको भी जला दिए। कोई वो बोझ नहीं उठाया तो उसको क्या किया, उसी में मार के उसी में जला दिए। ये इतनी कांड हुआ है, मीडिया भाई आप लोग नहीं जानते हैं कि कैसे हुआ है। ये आप लोगों को माध्यम से उठाना चाहिए आपको कि ये हो रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।